लाहौर की तारीख की ज्वेलरी मार्केट की सबसे बड़ी चोरी होती है। 20 किलो जो सोना है वो गायब हो जाता है। हमारा 2 करोड़, हमारा 4 करोड़, हमारा 1 करोड़, हमारा 5 करोड़, इस तरह से पिछले 30 साल से शेख वसीम अख्तर जो हमारे दरमियान काम कर रहा था ज्वेलरी का, सडन ही हमें 3 दिन पहले पता चला कि उसके मोबाइल फ़ोन बंद हैं और उसने एक इतला फॉरवर्ड की है कि जी मेरी भाभी फोत हो गई है कराची में, मैं वहाँ जा रहा हूँ। 2 ज़ाती उसके घर थे लाहौर में, वो भी सेल कर चुका है और गाड़ियाँ भी बेच चुका है और कोई नामो निशान उसका यहाँ पे लाहौर में नहीं है। ये सारा प्लान था, लेकिन हमें इस चीज़ की आगाही नहीं थी क्योंकि उसने किसी बंदे को भी शो ही नहीं होना दिया है कि मैं किस पोजीशन में चल रहा हूँ। कि जहाँ भी ये बंदा मिले, जो भी इसकी इत्तला देगा, हम उसका नाम सीगा राज में रखेंगे और उसको हम बड़ा इनाम भी देंगे। इस मार्केट के जो मुतासरीन हैं वो कितने हैं? ऑलमोस्ट 40 बंदे मुतासरीन में शामिल हैं इस मार्केट के। ट्रस्टवर्दी बंदा था, हर बंदा उसका ट्रस्ट करता था। इस चीज़ को देखना वो आपके लिए बतौर सदर कैसा है कि क्या उनके साथ हम सब लोग बहुत शॉक्ड हैं इस मामले में कि ये बना क्या, हुआ क्या। हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा कि अभी तक ये पोजीशन, ये काम हमारी मार्केट में हो चुका है। उसने तो हर बंदे को ये समझा कि शायद ये मेरे दुश्मन है। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की तारीख की ज्वेलरी मार्केट की सबसे बड़ी चोरी होती है। मेरे साथ इचरा गोल्ड मार्केट के प्रेसिडेंट काशिफ भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मामला क्या है, चोरी किसने की है। इन्हीं के एक जो है वो इस ज्वेलरी मार्केट के यहाँ पर बैठने वाले, इन्हीं के साथ पिछले 30 साल से रवाबित रखने वाले एक ट्रेडर थे जिन्होंने ये सारा मामला किया है। और अब वो कहाँ पर हैं ये काशिफ भट्ट साहब भी बता सकते हैं। सर, कल जो है वो हमने देखा कि लाहौर की गोल्ड मार्केट की तारीख की सबसे बड़ी चोरी होती है। 20 किलो जो सोना है वो गायब हो जाता है और गायब करने वाला कोई और नहीं है, आप ही की तरह का यहाँ पर एक ताजिर साहब हैं, वो ये करते हैं। मामला सारे हैं क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 30 साल से शेख वसीम अख्तर जो हमारे दरमियान काम कर रहा था ज्वेलरी का, और बहुत ज़्यादा लोगों का उस पर ट्रस्ट था। जिस तरह से वो एक बड़ा वेंडर था, बड़ा होलसेलर था, और छोटे छोटे वेंडर्स ने ना उसे अपना गोल्ड दिया हुआ था कि ताकि वो मार्केट में सेल करे, क्योंकि उसका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था और बड़े लिंक्स थे उसके, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले 30 ईयर से जो है वो गोल्ड ज्वेलरी का, होलसेल का, प्योर गोल्ड का काम करता था। और सडन ही हमें 3 दिन पहले पता चला कि उसके मोबाइल फ़ोन बंद हैं और उसने एक इतला फॉरवर्ड की है कि जी मेरी भाभी फोत हो गई है कराची में, मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जब हमने कॉल्स की वो उस चीज़ के लिए कि हम उससे अफसोस करें या उसे डिक्लेयर करें कि यार भाई बड़ा अफसोस हुआ इस बात का, लेकिन हमें इसकी कॉल नंबर्स बंद मिले। फिर हमने किसी भाई ने हमसे रब्ते किए कि जी उसकी मिसिस का भी नंबर बंद है, उसके बच्चों का भी नंबर्स बंद है, तो ये क्या इशू है। हमने 2-3 दिन जब ये सारी चेकआउट किया, सारी हमने अपनी रिकवरी की, हर बात की, तो हमें पता चला कि वो अपने 2 ज़ाती उसके घर थे लाहौर में, वो भी सेल कर चुका है और गाड़ियाँ भी बेच चुका है और कोई नामो निशान उसका यहाँ पे लाहौर में नहीं है। तो फिर हमने उसकी शॉप खुलवाई, वो यहाँ पे रेंट पे था, ऑनर आया शॉप का, हमने उसके हैंडओवर जब की शॉप तो हमने सेफ्स खोली तो सेफ से हमें कुछ नहीं मिला। ये भाई सामने हुआ है और ये ऑलमोस्ट 15 kg से प्लस का मामला है। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि वो जब घर बेचते हैं, ये गाड़ियाँ बेचते हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली उनके जहन में पहले से शायद इस तरह की कोई प्लानिंग थी। ये सारा प्लान था, लेकिन हमें इस चीज़ की आगाही नहीं थी क्योंकि उसने किसी बंदे को भी शो ही नहीं होना दिया है कि मैं किस पोजीशन में चल रहा हूँ। और ये सारा काम वो पहले से कर रहा था और लास्ट मोमेंट में थर्सडे नाइट को जो है ना ये सारी मूवमेंट हुई है कि दुकान से उसने गोल्ड कैरी किया, उसकी हमारे पास फुटेज आ गई है, हमने वही डिलीवर कर दिया आगे पुलिस वालों को भी। और हर बंदा हमारा जो है ना, और इसके अलावा मार्केट में बहुत ज़्यादा कमेटी होल्डर भी थे जिन्होंने 50-50 लाख रुपया फ़ी मेंबर ने इससे लेना था। गोल्ड के अलावा बहुत ज़्यादा मुतासरीन हैं और ये लाहौर से बाहर के भी हैं, कराची के भी हैं, दूसरे शहरों के भी हैं। बहुत ज़्यादा मामला था। अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो एप्लीकेशंस आ रही हैं और उनकी क्वांटिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट को 25-30 अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं और अभी भी मज़ीद आनी है। अच्छा, क्या सोचते हैं, चूँकि उन्होंने अपनी एक आखिरी इत्तला बताया कि मैं कराची जा रहा हूँ, तो कराची के जो दोस्त उनसे कोई रवाबित हुए आपके कि वो वहाँ पे हैं? बिल्कुल, हमारी मार्केट में जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन जब हमें मिली तो हमने कराची कांटेक्ट करके हमने वहाँ पे भी मैसेज ग्रुप्स में डलवा दिए हैं कि जी जो इतना बड़ा फ्रॉड है, ये उस बंदे की तस्वीरें शो कर दी हैं, उसकी फैमिली की शो कर दी हैं कि जहाँ भी ये बंदा मिले, जो भी इसकी इत्तला देगा, हम उसका नाम सीगा राज में रखेंगे और उसको हम बड़ा इनाम भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी टीम्स भी कोशिश कर रही हैं और आज हमारी आला काम से मीटिंग्स भी हैं ताकि हम जिस तरह से भी एज सून एज पॉसिबल ये रिकवरी की पोजीशन बना सकें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि इस मार्केट के जो मुतासरीन हैं वो कितने हैं? ऑलमोस्ट 40 बंदे मुतासरीन में शामिल हैं इस मार्केट के। 150 बंदों में से 40 से बल्कि प्लस बंदे जो है ना मुतासरीन हैं, जिनकी कमेटियाँ भी हैं, जिनके गोल्स भी हैं और जिनको उसने शो ही नहीं होना दिया, अमानतन लिया और कईयों से तो उसने हाथ से हाथ दे दिया सेम डे में कि भाई मुझे इतने पैसे देना, मैं आपको आफ्टर
2-4-5 दिन बाद दे दूंगा। इस तरह से लास्ट 2-3 दिन में करोड़ों रुपया उसने कवर कर लिया। मैंने आपको बताया ना, ट्रस्ट वर्दी बंदा था, हर बंदा उसका ट्रस्ट करता था कि ये अच्छा भला वेल नॉन पर्सनैलिटी है और वेल एबल बंदा है, तो हर बंदा उसका ट्रस्ट कर लेता था, जिस वजह से वो ट्रस्ट शेक कर गया सबका। जब मार्केट में ये बात होती है, क्या सराहियाँ होती हैं, आपसे भी जाहिर सी बात है लोगों ने राब्ते किए होंगे, आपके जो दीगर यहाँ पे कमेटी के लोग होंगे, तो इस चीज़ को देखना वो आपके लिए बतौर सदर कैसा है कि क्या उनके साथ? हम सब लोग बहुत शॉक्ड हैं इस मामले में कि ये बना क्या, हुआ क्या। हमें तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया। और इतनी अमाउंट अगर होती भी तो कोई माइनस अमाउंट होती, लेकिन जब हमें पता चला तो फिर हम तो समझ लें कि बस लोगों से रिसीविंग ही ले रहे हैं एप्लीकेशंस की शक्ल में कि जी हमारा 2 करोड़, हमारा 4 करोड़, हमारा 1 करोड़, हमारा 5 करोड़, इस तरह से। हम तो रियली शॉक्ड हैं अभी तक। हमें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि अभी तक ये पोजीशन, ये काम हमारी मार्केट में हो चुका है, और लेकिन ये हो चुका है, ये हमने सारी वेरिफिकेशन कर ली है। क्योंकि वो 30 साल से यहाँ पे मौजूद थे, तो आपको नहीं लगता कि शायद कुछ अरसे से उनका बिजनेस का कुछ लॉस चल रहा हो या कुछ दीगर परेशानी हो? बात ही हमारी मार्केट में अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाता है या हमारी मार्केट में कोई बंदा माइनस में चला जाता है, तो हमारी यूनियन जो है ना वो सारे मामला सॉर्ट आउट करती है। हम तो जल्दी किसी पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं करते, क्योंकि हमारा बड़ा सेंसिटिव काम है। ठीक है, हम लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि चलो यार ये भाई है, अगर ये लॉस में चला गया तो इसको दोबारा स्टैंड करते हैं। लेकिन उस बंदे ने किसी को भी इत्मीनान में लिया ही नहीं। उसने तो हर बंदे को ये समझा कि शायद ये मेरे दुश्मन है, हर पूरी मार्केट मेरी दुश्मन है, और इनको मैं जाते थे चूना लगा जाऊँ। ये सीन हुआ सारा। तो ये लाहौर की या पाकिस्तान की तारीख की गोल्ड मार्केट की सबसे बड़ी जो चोरी हुई है, अभी तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी है भाई, गोल्ड से रिलेटेड। अब अगर किलो के हिसाब से देखा जाए तो 1 किलो में तकरीबन 80 से 85 तोले सोना, 85 समथिंग तोले हैं भाई 1 किलो में, और 1 किलो की प्राइस जो आज की है वो 4.5 करोड़ रुपये ऑलमोस्ट। 4.5 करोड़। तो इस हिसाब से अब क्या सोचते हैं कि बतौर सदर, चूँकि आपको लोग देख रहे हैं, लोग आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, तो कैसे इसके हवाले से परस्यू कैसे करना चाह रहे हैं कि इदारों से राब्ते में? बताया कि आज आला काम से हमारी मीटिंग्स हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, उन्हें भी कहेंगे कि, और हमें ये भी पता है कि हमारे जो DIG ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब, उनकी बड़ी एफर्ट है। और हमारी, मैंने सुना है कि अभी आज मेरी उनसे भी मीटिंग है, शहर बानो साहब जो तैनात हुई हैं SP मॉडल टाउन, हम उनसे भी मीटिंग है। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ से भी हमें वो बंदा रिकवर हो सके, इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि वो रिकवर हो और मुतासरीन को उनका माल मिले, ताकि हर बंदा जो अपने घर में ईजी होकर बैठे, उस शरपसंद बंदे से, उस फ्रॉडिये से, हर बंदे को हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे रिकवर कराने के। कहीं ऐसा खदशा तो नहीं है कि वो बैरून मुल्क ना सफर करे? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी जो हमें एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस ये मिले कि अभी तक वो उसने फ्लाई नहीं किया, लेकिन मे बी कि वो अदर ID या किसी भी पोजीशन में फ्लाई कर गया हो, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इंटरपोल से रब्ता करें थ्रू पुलिस। देखें अब क्या बनता है। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे सबके लिए। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनको तसल्ली देने के लिए क्या कहेंगे? भाई हम उनको यही तसल्ली दे रहे हैं कि पुलिस भी ढूंढ रही है, हम अपने तौर पे ढूंढ रहे हैं। हमारे जिस भाई का अपने तौर पे जितने रेफरेंस हैं, हर बंदा अपना रेफरेंस इस्तेमाल करके कोशिश कर रहा है कि उसका पासपोर्ट, उसका ID जैसे भी है ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये मेरा आखिरी सवाल है कि अब तो ये सारे मामला हो चुके हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हैं, आप भी जो है वो मुझे बताएगा कि दाद रसी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आपके भी कुछ पैसे हैं जो वो साहब लेके चले गए? मेरे भाई कोई पैसे नहीं है, मैं ऐसे ही झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। मेरा कोई पैसा नहीं है। काफ़ी मेंबर्स हैं जिनका कोई पैसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी के पैसे हैं। मेजोरिटी के पैसे भी हैं, सोना भी है। सोना भी है। जी नाज़रीन, ये ज्वेलरी मार्केट इचरा के सदर काशिफ भट्ट साहब थे, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी चोरी, जो कि तकरीबन 20 किलो सोना है, वो इनके अपने यहाँ पर बैठे हुए एक ताजिर भाई जो हैं वो लेके फ़रार हो जाते हैं, और ये अपने तरीके से उनकी छानबीन करते हैं। अलबत्ता बताया गया इनकी जानिब से कि वो एक आखिरी मैसेज इनको ड्रॉप करते हैं कि मेरी भाभी का कराची में इंतकाल हो जाता है, और उसके बाद वो साहब ख़ुद भी गायब हो जाते हैं। उनके अहलो अयाल, फैमिली, तमाम तर लोगों के जो रवाबित हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर मेरे साथ जो है आप देख सकते हैं कि सर पुलिस भी आ गई है, तो इनसे भी ज़रा कोई डिस्कस करें कि मामले पर अगर ये आपको परसीव कर सकें। जी कर लें बात, अभी तो ये आए हैं। अभी आएँ जी, बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर लाहौर की तारीख़ की जो ज्वेलरी मार्केट की सबसे बड़ी चोरी हुई है, इस हवाले से कैसे देखते हैं, कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा ताजरों को? ताजरों की इंशाल्लाह पूरी मदद की जाएगी। अभी हमें एप्लीकेशन आई है, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं अभी इसकी एविडेंस के बारे में, फिर इसमें इंशाल्लाह करते हैं। कोऑपरेट किया जाएगा? कोऑपरेट मुकम्मल किया जाएगा। असलम साहब इंस्पेक्टर हैं। सर इस हवाले से अभी तक जो चीज़ें जो ताजिर हज़रात बता रहे हैं, आप क्या देखते हैं, चूँकि वो इन्हीं का जो है वो हिस्सा थे, 30 साल से इसी मार्केट में बिज़नेस रन कर रहे थे, क्या ऐसे मामला हुए होंगे कि ये सारा मामला जो है वो आपके नज़रिए में हुआ होगा? देखिए जी, ये इन्हीं में से एक सीनियर ज्वेलर हैं, इनके साबिक़ा सदर भी बताए जा रहे हैं। अभी
हमारे सीनियर अफसरान भी इनसे मुलाकात भी करेंगे, इनसे एप्लीकेशन भी लेंगे और जो मुतासरीन हैं इंशाल्लाह उनकी भरपूर मदद भी की जाएगी और बंदे को ट्रेस आउट करके इंशाल्लाह रिकवरी भी करवाई जाएगी। अब तक जो चीज़ें FIR के बाद अगर आपने की हैं तो क्या क्या चीज़ें हुई है? चूँकि ये कह रहे हैं कि खर्चा बताया जा रहा है कि शायद वो कराची सफ़र कर गए हैं या किसी और जगह, तो उनसे रिकवरी जो है वो इन ताजिर भाइयों की करवाई जाएगी इंशाल्लाह 100% रिकवरी करवाई जाएगी। जी इंशाल्लाह रिकवरी करवाई जाएगी। ये इस वक्त जो है वो मार्केट में पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और मज़ीद इंक्वायरी करेंगे। आपको वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ से जो है वो आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।